व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की कहानी का नाम है स्वेप्ट वे। दोस्तों, इस कहानी में आपको दो पहलू देखने को मिलेंगे। पहला ये कि भला कैसे एक गरीब आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करता है, और दूसरा ये कि हालात और परिस्थिति कब आपके दुश्मन को आपका दोस्त, आपका हमसफ़र बना दे और आपके दोस्त को आपका दुश्मन, ये कोई नहीं जानता। कहानी शुरू होती है अंबर नाम की एक औरत से, जो कि एक अरबपति है, लेकिन हमेशा से उसे अपने पैसों पर घमंड रहा है। वह अपने से छोटे लोगों को जरा भी इज्जत नहीं देती, और यही वजह है उसकी ज़्यादा किसी से बनती नहीं। एक दिन अंबर और उसके साथ वाले लोग एक प्राइवेट जेट से बीच पर जाते हैं और वहाँ पर शिप से कुछ दिनों के लिए स्टे करेंगे। अब कैप्टन सभी लोगों से हाथ मिलाता है और उनसे अच्छी तरह से ग्रीट करता है, लेकिन अंबर उसे ज़्यादा भाव नहीं देती और बिना हाथ मिलाए ही अंदर चली जाती है, जैसा कि हम उसके नेचर से जानते हैं। उसी दौरान हम माइक नाम के एक आदमी को भी देखते हैं, जो उसके शिप में क्लीनिंग का काम करता है। वह अंबर से कुछ खास खुश नहीं था। अंबर ने आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। अब माइक भी उसका सामान लेकर उसके पीछे पीछे उसके रूम तक जाता है और फिर वापस आने लगता है तो अंबर उसे रोक कर कहती है, क्या इस शिप में जिम है? वह मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद वह कार्डियो साइकिल ला कर देता है और कहता है, मैम आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यह बात अंबर को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसका किसी ने इतना बुरी तरीके से मजाक उड़ाया था। वह उस पर बहुत चिल्लाती है और धमकी भी देती है कि वह उसे उसके काम से निकलवा देगी, लेकिन माइक उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह थोड़ा समझदार था। इसके बाद वो शिप से थोड़ी दूर जाते हैं और वहाँ वह डाइविंग करने आए थे, लेकिन अंबर नहीं करती, क्योंकि उसे पानी से काफ़ी डर लगता है। वो माइक को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है। वापस आने पर वह सभी लंच करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अंबर के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। वो कहती है कि लंच बहुत ठंडा है, उसे और गर्म करके लाओ, लेकिन अब चीज़ें माइक के सर के ऊपर से जा रही थी, इसलिए वह गुस्से में आकर जितना लंच होता है वो उसके ऊपर फेंक देता है। बाद में उसे भी उठाकर समंदर में फेंक देता है, लेकिन तभी चुटकी बजती है और वह हकीकत में आता है। दरअसल यह सब बस उसका वहम था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पहले उसकी जॉब जाएगी और फिर हो सकता है कि अंबर उसे बर्बाद भी कर दे। यही कारण है कि वह चुप हो जाता है और अपने दोस्तों को खाना गर्म करने को कहता है। अब ऐसे में अंबर के नखरे झेलते झेलते कई दिन हो जाते हैं। फिर एक दिन शिप में कुछ दिक्कत होती है तो वह माइक से कहती है कि वह उसे बताता है कि मैम ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि मौसम खराब होते हुए दिख रहा था और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन अंबर एक नंबर की जिद्दी होती है। वह नहीं मानती और कहती है कि उसे एक छोटी सी बोट चाहिए जिस पर बैठकर हम दूर जाकर फिशिंग कर सकें, और माइक को एक बोट का इंतजाम करना पड़ता है, जिस पर अंबर को लेकर वह शिप से दूर जाने लगता है, जहां पर उन्हें कुछ मछलियां मिल सकती हैं। लेकिन उन्हें इस बार जरा सा भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि आने वाले जितने भी दिन होंगे उनके लिए हमेशा के लिए यादगार दिन हो जाएंगे। अब कुछ देर बाद फाइनली अब ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अब माइक को लगता है कि अब यहाँ से फिश पकड़ी जा सकती है, लेकिन अंबर उसे और आगे जाने को कहती है। और फिर से बोट स्टार्ट करता है, लेकिन वह अब शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद माइक को पता चलता है कि इसमें तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। अब जब यह बात अंबर को पता चलती है तो वह आग बबूला हो जाती है और माइक पर चिल्लाती है, इसमें तो माइक ही की गलती थी, क्योंकि यार फ्यूल तो चेक कर लेना चाहिए था। लेकिन वह कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे यह कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। यहाँ वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए माइक खुद ही चुप हो जाता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद अंबर का गुस्सा शांत होता है तो वह उसे बताता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय किसी शिप के इंतजार करने के, अब जो कि इस बोट पर पैडल भी नहीं है जिससे कि वह थोड़ी दूर वापस जा सके। अब वे दोनों वहीं बैठ जाते हैं और इन दोनों के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और फिर सुबह, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। दोनों बीच समंदर में अपनी छोटी सी बोट पर बैठे रहते हैं। अब उन्हें पूरे 6 दिन बीत चुके होते हैं पर कोई मदद के लिए नहीं आया, और इन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, और बोट पर जो भी खाने का सामान था जो अंबर अपने साथ लाई थी वो तो कब का ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इन लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से अंबर एक दिन गुस्से में उठती है और माइक पर ही चिल्लाने लगती है। तभी उसे एक बंदूक मिल जाती है और उसे लगता है कि यह एक फ्लेयर गन है और वह उसे चलाने लगती है।
तभी माइक उसे बताता है कि जो चीज़ तुम इसे समझ रही हो ये वो चीज़ नहीं है, लाओ इसे मुझे वापस कर दो। और इसी हाथापाई में गोली चल जाती है जो सीधा बोट पर जाकर लगती है, जिससे अब धीरे धीरे उसके बोट की हवा निकल रही थी, जिसकी वजह से नाव का एक हिस्सा पानी में डूबने लगता है। अभी उनकी मुसीबतें कम थी, ये और आ गई थी। उसी रात तेज बारिश भी होती है और तूफान भी आता है। दोनों उस बोट को पकड़कर जैसे तैसे सरवाइव कर लेते हैं और जब सुबह होती है तो उनकी किस्मत चमक चुकी होती है, क्योंकि उनके सामने एक आइलैंड था। फाइनली दोनों हाथ पैर मारते हुए उस आइलैंड तक पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही माइक कहता है कि अब एडवेंचर खत्म हुआ। तो अंबर कहती है कि हाँ, अब तुम्हारा एडवेंचर शुरू होगा, क्योंकि जब मेरा लॉयर तुम्हें जेल भेजेगा। लेकिन अब माइक को पता था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। पहले तो इन्हें लगता था कि जरूर इस आइलैंड पर यहाँ कोई होगा, लेकिन थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से एक डिजर्ट आइलैंड पर फंस चुके हैं। अंबर का ऐसा बर्ताव देखकर वह उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा दिक्कत है ना, तो हम आज से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वही माइक उस आइलैंड पर कुछ हेल्पफुल चीज़ें ढूंढने में लग जाता है, जिससे उसका थोड़े दिन तो गुजारा हो जाए। शुरुआत में तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक झोपड़ी मिल जाती है और बोतल भी, जो किसी इंसान के थे जो शायद पहले वो भी कभी यहाँ फंसा हुआ था। अब यहाँ उसके रहने का इंतज़ाम तो हो गया था। इसके बाद अब उसे अपने खाने का जुगाड़ बनाना था। अब पास में ही समुद्र था तो उसे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए वह सबसे पहले एक नुकीला हथियार बनाता है ताकि उससे वह फिश को पकड़ सके, और बड़ी चालाकी से एक फिश को पकड़ लेता है और घर के पास आकर आग जलाता है और उसे खाने लगता है। वहीं दूसरी ओर अंबर ने पूरे आइलैंड का चक्कर लगा लिया था, लेकिन उसे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक एसी रूम में बिताई थी और चुटकी बजाने से उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन यहाँ पर उसे गुजारा करने के लिए उसे साहस और अपने दिमाग का इस्तेमाल की ज़रूरत थी, जो कि उसके पास है ही नहीं। असल में दोस्तों, आपको इस कहानी में दो पहलू देखने को मिलेंगे। भला ये कैसे एक गरीब आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करता रहता है। अब इतनी देर चलने के बाद अंबर थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र माइक पर पड़ती है, जो आराम से फिश खा रहा था। उसे देखकर अंबर को जलन होने लगती है, लेकिन उसे भूख भी लगी थी। तब उसे ईगो को छोड़कर माइक से उसे खाने की रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि अगर वह ईगो में रही तो वो भूखी मारी जाएगी। वो उसके पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि एक मछली दे दो। वो मना कर देता है, क्योंकि उसने जो उसके साथ शिप पर किया था अभी भूला नहीं है, और अब वो उसे इतनी आसानी से खाना तो नहीं देने वाला है। वो जाने लगता है, लेकिन गुस्से में अंबर उस पर मिट्टी फेंक देती है और यह माइक से बर्दाश्त नहीं होता और वह उसे सीधा एक चाटा जड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। पहली शर्त कि तुम दोबारा कभी मेरी बेइज्जती नहीं करोगे। दूसरी शर्त ये कि यहाँ मैं बॉस हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ चाहिए तुम्हें यहाँ खुद कमाना होगा। तीसरा ये कि अब से तुम मेरे सारे कपड़े धोगी और तुम मुझे मास्टर कहकर पुकारोगी। मतलब दोस्तों, माइक उससे अच्छा ही बदला ले रहा है। तो अंबर उसके शर्तों को मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह उसके सारे काम करने लग जाती है, लेकिन गुस्से में। अब माइक मछली पकड़ कर लाता है और वह उसे रोती है और वह उसके कपड़ों को भी धोती है, और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वह आग भी जलाना सीख गई है, लेकिन माइक बहुत ही र्यूड बिहेव करता है उसके साथ। उससे वह उसको न ही घर में सोने देता है और न ही सही से कुछ खाने को देता है। माइक कहता है कि अगर तुम्हें सोना है तो तुम्हें मेरे बेड पर सोना होगा। अंबर भी कम नहीं थी। वो कहती है मैं किसी जानवर के साथ सो लूंगी, लेकिन तुम्हें किस नहीं करूंगी। यहाँ सिचुएशन थोड़ी उल्टी होने लगी थी। माइक का बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा ही र्यूडली होने लगा था, और पूरे आइलैंड पर अकेले दोनों वही थे, इसलिए मजबूरन उन्हें एक दूसरे से बात करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। एक दिन दोनों मछलियाँ पकड़ रहे थे। उसी दौरान माइक उससे करीब आ जाता है और वह अपनी सारी हदों को पार कर देता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है, क्योंकि माइक को अंबर से सच्चा प्यार हो गया था। वह बस बताना चाह रहा था कि ईगो हर किसी में होता है। अपने ईगो, अपने घमंड को अपने से नीचे लोगों पर नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अंबर को समझ आता है कि वह वैसा नहीं है जैसा कि वह उसे समझती है, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है। दरअसल वो भी उसे पसंद करने लगी थी। उस दिन के बाद से वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सारे कामों में आधा आधा करके बांट लेते हैं। यहाँ अंबर को समझ आ गया था कि बस पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और उन पैसों ने ही उसे घमंडी बना दिया था। अब दोनों हर रोज़ अपने दिनों को अच्छे से जीना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को काफ़ी करीब भी आ चुके होते हैं।
कहीं न कहीं अंबर को भी माइक पसंद आने लगा था। वो अंबर से कहता है कि तुमने उस दिन मेरी कितनी बेइज्जती की थी। अंबर बताती है कि हर चीज़ के पीछे एक वजह थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डाइवोर्स होने वाला है, जिसकी वजह से मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी और सभी के ऊपर चिल्ला रही थी। और यह बताते हुए वह रोने लगती है तो माइक उसे फिर से संभालता है। इसके बाद यहाँ से उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन अंबर जब एक दिन बढ़िया ढूंढ रही थी, तभी उसे एक क्रूज शिप दिखाई देता है जो किनारे पर खड़ा है। वह पहले तो आवाज़ लगाने की सोचती है, लेकिन बाद में रुक जाती है। उसे शायद वह दुनिया पसंद नहीं जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, इसलिए उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन तभी वहाँ माइक आता है और क्रूज वालों को बुलाने लगता है। एम्बर उसे ऐसा करने पर रोकती है कि माइक प्लीज चुप रहो। माइक कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो, मुझे प्रूफ चाहिए। अम्बर कहती है कि मैं आज तक कभी पहले इतना खुश नहीं थी, इससे ज़्यादा प्रूफ तुम्हें क्या दूं? मुझे वापस नहीं जाना है। मैं नहीं चाहती कि हर रोज़ मुझे यहाँ कोई जज करे। माइक कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो दुनिया में कहीं भी प्यार करती रहोगी। वो उसे समझाती है कि अगर हम इस दुनिया में गए तो हम लोग अलग हो जाएंगे। प्लीज़ माइक ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, आई लव यू। लेकिन माइक बार बार कहता है कि मुझे प्रूफ चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुम बदल जाओगी। खैर वे सब अब क्रूज पर बैठ जाते हैं और इस बारे में एम्बर के हस्बैंड विकी को भी बताया जाता है। वो भी फौरन पोर्ट पर आता है एम्बर को लेने के लिए। लेकिन वहाँ जब माइक को जिंदा देखता है तो वो उससे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को इतने दिनों तक बचा कर रखा था। लेकिन यहाँ माइक एम्बर को देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शायद उसे पता चल चुका था कि अब वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या फिर उसने यहाँ आकर गलती कर दी। सब तो उसको आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ से वह एक बार में जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो विक्की का आदमी था। उसके हाथों में पैसों से भरा हुआ एक बैग था जो विक्की ने दिया था माइक को देने के लिए। यह एक तरह का इनाम था क्योंकि उसने उसकी वाइफ की जान बचाई थी। लेकिन माइक उस आदमी को धक्के मारकर उस आदमी को वहाँ से भगा देता है, लेकिन वह आदमी उस बैग को वहीं छोड़ देता है। और जब माइक उस बैग को खोलता है तो उस बैग में पैसे भरे हुए थे, जिसे लेकर वह जाने लगता है। पर बीच में उसकी नज़र एक शॉप पर पड़ती है जहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेंसिव रिंग थी। माइक उसी पैसे से एक रिंग लेता है, यानी कि माइक ने फैसला कर लिया है कि वह अंबर से शादी करके रहेगा और इसीलिए वह इसे कॉल लगाता है और अंबर से कहता है कि तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ। वो कहती है कि तुमने जो भी फैसला किया है मैं वो करने को तैयार हूँ, बस वो हमारे लिए सही होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ रहें तो एक लेटर लिखो और मेरे होटल के रिसेप्शन पर उसे छोड़ दो। वो मान जाता है और वह उस लेटर में लिखता है, मैं तुम्हारा कोस्ट गार्ड पर वेट करूंगा, जैसे ही तुम्हें ये लेटर मिले सामान लेकर यहाँ आ जाना। जिसके बाद हम सब ये छोड़कर लंदन चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो लेटर को रिसेप्शन पर छोड़ देता है, लेकिन उसकी किस्मत शुरू से ही खराब, क्योंकि सुबह अंबर से पहले वहाँ विकी आ जाता है और रिसेप्शन पर पड़े लेटर को देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है कि आखिर इतने दिनों तक वहाँ चल क्या रहा था। इसलिए वह उसी समय अंबर से कहता है कि चलो हमें अभी न्यूयॉर्क के लिए निकलना है। उसे पता था कि माइक ने तो उसे लेटर लिखा होगा, लेकिन अभी तक वह आया क्यों नहीं, इसी सोच में वह डूबी रहती है। कुछ ही देर बाद वह चॉपर में बैठ जाते हैं और तभी भागते हुए एक लड़का आता है और उसके हाथ में एक लेटर था जो अंबर के लिए था। वह उसे खोलती है और वह असल में माइक का लेटर था जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। जो कुछ उस आइलैंड पर हुआ था वो बस एक टाइम पास था। लेकिन रुकिए दोस्तों, दरअसल यह लेटर माइक ने नहीं बल्कि विकी ने लिखा था और उसने उस लड़के से अंबर को देने को कहा था, जिससे कि उसे लगे कि माइक उसे कभी प्यार ही नहीं करता और उसे धोखा देना चाहता है। और यहाँ अंबर को अब यकीन हो जाता है कि माइक सच बोल रहा है, लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। और वहाँ दूसरी ओर जब माइक को पता चलता है कि अंबर न्यूयॉर्क जाने वाली है, उसे यह लगने लगता है कि शायद अंबर उससे कभी प्यार ही नहीं करती थी, लेकिन वह उसे एक आखिर बार देखना चाहता था। इसलिए वह भागते हुए उसके पास जाता है और तब तक उसका प्यार उसकी अंबर जा चुकी थी। वह चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन अंबर नहीं रुकती और वह उसकी नज़रों से दूर हो जाती है। वो उसकी तरफ रिंग फेंकता है, लेकिन वह जाकर समुद्र में गिर जाता है और दोनों की कहानी अधूरी रह जाती है। दोनों पूरी उम्र इस सवाल में जीते रहेंगे और फंसे रहेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब वह आपके दुश्मन को आपका हमसफर, आपका जीवन साथी बना दे और कब आपके चाहने वालों को आपका दुश्मन। इन दोनों के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी इस तरह उनकी कहानी का अंत होगा। तो आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।